इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। मिस्टर हे मौका देख चाकू निकाल कर लियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चाकू बोल पड़ता है, लिटिल गर्ल प्लीज केयरफुल। इससे पहले मिस्टर हे उस पर हमला करता है, तभी वहां पर शू वोंग आता है। वो उसे लात मारकर नीचे गिराकर हथकड़ी लगा देता है, जिसके बाद वो लियांग के पास जाता है और उसे पूछने लगता है, तुम ठीक तो हो ना? तो लिनी कहता है, अब ये कौन है? हर बार तुम एक नए लड़के के साथ होती हो। तो शू वोंग कहता है, मैं लियांग का भाई हूँ। जो सुन लिनी कहता है, ये अच्छा है, अपने भाई को तुम पूछती तक नहीं और बाहर भाई बनाकर उन पर प्यार लुटा रही हो। फिर वो शू वोंग से कहता है, ओए बदतमीज लड़के, मेरे जीजा जी को छूने की हिम्मत कैसे की? शायद तुम मुझे जानते नहीं, जब मैं गुस्से में आ जाऊं तो सामने वाले को छोड़ता नहीं। ये कहकर वो शू वोंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन शू वोंग के एक पंच से ही वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी सारी हवा निकल जाती है। सोचने लगता है, ये कैसे मुमकिन है? इतने साल बॉक्सिंग सीखने के बाद भी मैं इस लड़के से हार गया। लियांग भी इम्प्रेस हो जाती है, वाओ मेरा भाई कितना हैंडसम और पावरफुल है। जिसके बाद शू वोंग सबको अपनी आईडी दिखाता है और जब सबको पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो कोई भी उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाता। जिसके बाद वो हे को अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है, जहाँ पर हे काफी कॉन्फिडेंट था कि वो बच निकल जाएगा। कहता है, कागजों से मुझे डरा रहे हो? मेरे लॉयर आने तक मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। मैंने एक ऐसा लॉयर हायर किया है जो मर्डर चार्ज भी हटा सकता है, तो ये तो सिर्फ एक रेप केस है। शू वोंग कहता है, मतलब तुम हे फैमिली के गोल्ड लॉयर टीम का इंतजार कर रहे हो? लो वो आ गया। जैसे ही लॉयर आता है तो वो बोलने लगता है, आखिरकार तुम आ ही गए, जल्दी से मेरी जमानत करवाओ और लियांग ने मेरा सर फोड़ दिया है, मैं उस पर केस करूंगा, उसे जेल भिजवाओ। लेकिन ये क्या, लॉयर तो सीधा शू वोंग को रिस्पेक्ट देने लगा। वो हे को बताने लगता है, हमारा लॉ फर्म आपका केस नहीं ले सकता और शायद बीजिंग का कोई भी लॉ फर्म आपके केस को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ है। औरत को जबरदस्ती हरास करना ये एक घटिया हरकत है। अब तो शायद ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा सकता। और इसी के साथ कल रात आपने लियांग को धमकी दी, उसे मारने की कोशिश की। आप जानते हो वो लड़की कौन है? वो पी फैमिली की बेटी है। पी फैमिली ने आपके अगेंस्ट लीगल स्टेटमेंट निकाल दिया है, जिसके बाद अब आपका फ्यूचर खतरे में पड़ गया है। तो हे कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने क्राइम किया, लेकिन जो उस लड़की ने मुझ पर अटैक किया, मेरा सिर फोड़ दिया, वो क्या? उसके अगेंस्ट भी तो कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए ना तुम्हें। तो शू वोंग उसके सामने कल रात की सीसीटीवी फुटेज चला देता है और कहता है, इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले तुमने अटैक किया था, लियांग ने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया था। अब तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो मैं कोर्ट में तुम्हारी सजा कम करवाने की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हे हंसकर कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से जेल नहीं भेज सकते। तुम शायद मेरे डैड को जानते नहीं, हमारी फैमिली बहुत रिच है और पावरफुल कनेक्शंस भी हैं। वो मुझे एक चुटकी बजाकर वहाँ से निकाल लेंगे। तो शू वोंग उसे न्यूज़ दिखाकर कहता है, तो फिर अपनी हे फैमिली का भी हाल देख लो। कंपनी के शेयर्स 90% गिर चुके हैं। कई पार्टनर्स ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। कंपनी पूरी तरह टूट चुकी है। पता है तुम्हारे डैड तुम्हें बचाने क्यों नहीं आए? क्योंकि वो खुद भी फंस चुके हैं। बहुत जल्द वो भी तुम्हारे साथ जेल में चक्की पीसेंगे। जिस पैसे और कनेक्शन पर तुम्हें इतना घमंड है ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। अफसोस तुम्हें जेल में ही सड़ना पड़ेगा। जो सुन हे को रियलाइज हो जाता है कि वो तो सच में बुरी तरह फंस चुका है, इसलिए वो शू वोंग से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी। शू वोंग उसकी बात सुने बिना ही बाहर चला जाता है। शू वोंग की असिस्टेंट उससे कहती है, मास्टर आप तो ग्रेट हो, आपने ये केस कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो शू वोंग कहता है, ये केस मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने सॉल्व किया है। फिर उसे लियांग से मिलवाता है, जिस पर असिस्टेंट कहती है, वाओ बॉस, आपकी बहन तो कमाल की है, वैसे आप दोनों काफी एक जैसे लगते हो। लियांग स्माइल करती है। तभी वहाँ पर दोनों बहन भाई आ जाते हैं। लिनी कहता है, कहाँ है मेरा जीजा जी? शीशी कहती है, लियांग तुम मेरे फियांसे के
साथ इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? वो मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, तुमने उसे सीधा जेल पहुंचा दिया। मैं उसको बचा कर ही रहूंगी। तो लियांग कहती है, तुम एक रेपिस्ट को बचा रही हो? क्या तुम पागल हो? उस जैसे घटिया इंसान को जेल ही जाना चाहिए। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम भी उसके साथ चली जाओ ना। तो शीशी कहती है, इतनी सेल्फिश मत बनो, मैं ये अपने लिए नहीं पूरी सॉन्ग फैमिली के लिए सोच रही हूँ। अगर हे फैमिली से रिश्ता टूट गया तो भाई ने जो इन्वेस्टमेंट हे फैमिली के बिजनेस में लगाया था वो सब डूब जाएगा। जो सुन लियांग कहती है, ये तो है ही पागल, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा सगा भाई है, दिमाग से एकदम पैदल, सिर्फ पैसों के लिए अपनी इंसानियत भेज दी, सिर्फ एक घटिया क्रिमिनल को बचाने के लिए। ना कानून की परवाह और ना ही सही गलत। तुम जैसे लोगों को भी उस घटिया आदमी के साथ जेल भेजना चाहिए। तो लेनी कहता है, तुम जो भी कहो, मैं तो अपने जीजा जी का बेल करवा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शुवोंग कहता है, सपने देखना बंद करो, मेरी बात मानो, थोड़ा न्यूज भी देख लिया करो, केस अब ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। फिर वो लियांग से कहता है, इन्हें छोड़ो, हम लोग चलते हैं, और उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते भी लियांग उसे चिढ़ाने लग जाती है, जो देख लिन यी गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तभी शीशी न्यूज देखती है और उसे बताती है कि हे फैमिली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है और उस कंपनी के शेयर्स भी 90% गिर चुके हैं। जो सुन लिन यी को तो 440 वॉट का झटका लग जाता है, क्योंकि उसने भी हे कंपनी में इन्वेस्ट किया था। घर जाते वक्त लियांग शुवोंग से पूछती है, तुमने मेरी बात पर यकीन क्यों कर लिया? I mean, मैंने कहा कि हे एक रेपिस्ट है और तुमने मेरी बात पर इतनी आसानी से बिलीव कर लिया। जिस पर वो कहता है, मैं 6 साल से पुलिस डिटेक्टिव हूँ, मैं इंसान की आंखें देखकर समझ जाता हूँ कि वो कब झूठ बोल रहा है और कब सच। लेकिन तुम अलग हो। जब तुमने नूडल शॉप में उस लड़की को बचाया, तुम्हारी आंखों में फिक्र थी मगर घबराहट नहीं, जैसे तुम पहले से ही जानती थी कि क्या ढूंढना है। और बार में भी तुम्हारी नजर बिल्कुल क्लियर थी और तुम बिल्कुल शांत थी, जैसे तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम्हें क्या करना है। लियांग कहती है, अगर मैं सिर्फ अपना बदला ले रही होती तो तुम जानते हो ना, मेरी उसे पुरानी दुश्मनी थी। तो शुवोंग कहता है, नहीं, मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही थी। तुम्हारी आंखों में मुझे वही ब्राइटनेस दिखी जो कभी मुझे मेरे मास्टर की आंखों में दिखती थी। जो सुन लियांग स्माइल करती है और उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। तो शुवोंग कहता है, वैसे एक लाइटर से बात करना काफी कूल था ना। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हारी कंपनी बहुत एंजॉय कर रहा था। जो सुनकर वो हंसने लगती है। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो शिंग और शिनयान दोनों ही उनका इंतजार कर रहे थे। शुवोंग शिनयान से कहता है, भाई तुम तो जल्दी सो जाते हो ना, तो अब तक क्यों जाग रहे हो? लेकिन शिंग तो उसे लड़ने की मूड में था। वो शुवोंग से कहता है, एक तो तुम पहली बार बहना से मिलने आए हो, वो भी बिना किसी गिफ्ट के, ऊपर से तुम आधी रात को इसे लेकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो शुवोंग कहता है, केस सॉल्व करने गया था। शिंग गुस्सा होकर कहता है, तुम डिटेक्टिव हो, तुम्हारे पास लोग नहीं थे जो तुम बहना को अपने साथ ले गए। तभी लियांग बताने लगती है कि कैसे आज उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया। जो सुन शिंग और शिनयान दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वो लियांग से पूछते हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वो हंसने लगती है और कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी हे का नाम सुन शिंग कहता है, ये तो शीशी का फियोंसे है ना, लेकिन तुम लोगों ने उसे मारा क्यों? तो लियांग उन्हें सारी कहानी बता देती है। जो सुन शिंग और शिनयान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और लियांग के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर शिनयान कहता है, तुम इतनी सी लड़की और तुमने 6 फुट के आदमी का सर फोड़ दिया। तो लियांग कहती है, मैंने बस हल्का सा ही मारा था, सिर्फ इतना सा ही। उसका सर फट गया और खून भी निकलने लगा, शायद थोड़ा ज्यादा जोर लग गया था। लेकिन शिंग को तो लियांग की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। कहता है, भाई देखो, शुवोंग को घर आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और उसने बहना को मार पीट तक सिखा दिया। लियांग कहती है, ऐसा मत बोलो, भाई तो केस सॉल्व कर रहे थे। उसकी साइड लेटा देख शिंग कहता है, क्या अब तुम इसकी साइड ले रही हो? तुम दोनों आज ही मिले हो, फिर इतनी अच्छी ट्विनिंग कैसे बन गई? फिर वो शुवोंग से कहता है, तुम्हें इस टाइप के केस में लियांग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें आने में थोड़ी सी देर हो जाती और वो हे बहना को हर्ट कर देता। जिस पर शुवोंग कहता है, अब ऐसा भी नहीं है, मेरे होते हुए लियांग को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिस पर शिंग कहता है, क्या मतलब? क्या मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? बेटा, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, अगर यकीन नहीं तो आ जाओ मैदान में। जो सुनकर वहाँ पड़ा टी पॉट भी कहने लगता है, अब तो शिंग गया, क्योंकि शुवोंग तो बहुत पावरफुल है। शिंग की बातें सुन शुवोंग हंसने लगता है और कहता है, हाँ यार, चलो हो ही जाए एक फाइट। वैसे भी बहुत दिनों से किसी
किसी को धोया नहीं, जो सुन सिंह डर जाता है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।